हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज वर्ल्ड वाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था। डोनाल्ड ट्रंप ने अक्रॉस द वर्ल्ड टैरिफ्स लगाए सारी कंपनी पे, कंट्रीज पे, एंड इंडिया पे 26%। सो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जिस सेक्टर के लिए टैरिफ गेम, वो आईटी सेक्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं यूएस एंड यूरोप। सो इन टैरिफ से क्या इम्पैक्ट होगा? सो जितने भी गुड्स अब यूएस में इंपोर्ट होते हैं उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, सो महंगे हो जाएंगे। सो यूएस में इन्फ्लेशन आ जाएगा, उधर ऑलरेडी इकोनॉमी का सिचुएशन अच्छा नहीं है, सो स्लो डाउन प्रिवेल करेगा। एंड स्लो डाउन से उनकी कंपनीज ज्यादा ऑर्डर्स नहीं देंगी, क्योंकि आईटी का मेजर बिजनेस यूएस से आता है। सो जब उनकी कंपनी ऑर्डर नहीं देंगी तो हमारी कंपनीज को भी बिजनेस नहीं मिलेगा। सो इस वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। एंड फार्मा आज काफी अच्छा था, क्योंकि फार्मा को एक्सक्लूड कर दिया, बिकॉज फार्मा एक बहुत ही नेसेसिटी थिंग है, तो उन्होंने इस सेक्टर को इंक्लूड कर दिया। बाकी अक्रॉस द बोर्ड आप देखोगे, जो भी एक्सपोर्ट करता है, ऑटो करता है नॉल, उन सब के नेगेटिव एनवायरनमेंट था। बट आई वुड से जो सिचुएशन चल रहा है, समवेयर ये सेटल डाउन होगा कहीं, एंड नेगोशिएशंस के वजह से ये सॉल्व होगा। बिकॉज ऐसे लॉन्ग टर्म प्रिवेल नहीं कर सकते। एंड डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो यूएस में, इट्स नॉट अ वन डे थिंग, मतलब ईयर्स का प्लानिंग होता है नॉल। एंड यूएस ने स्ट्रैटेजिकली अपने आप को टेक्नोलॉजी साइड शिफ्ट करा था एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया था। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इतना लाइक क्लीन बिजनेस नहीं होता, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क होता है एंड ऑल, पॉल्यूशन भी होता है। तो यूएस लाइक जो मेन वर्क है उसकी तरफ वर्क कर रहा था। सो ये कहीं ना कहीं सेटल होगा, मतलब टाइम लग सकता है, बट दैट्स माय व्यू। सो आज जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर में प्रेजेंट है, दैट इज पर्ल ग्लोबल। सो टेक्सटाइल सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो आज काफी तेज मोमेंटम था। एंड पर्ल ग्लोबल जो कंपनी है वो काफी आज 7-8% डाउन थी। सो स्पेसिफिकली उसमें क्या चल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप ब्रॉडर थीम देखोगे, सो टेक्सटाइल सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। सो ये भी जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें डिक्सन, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये सारे आते हैं, इसकी तरह ही है। सो यहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं, कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं एंड ब्रांड का लोगो लगाते हैं। सो जितने वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स हैं, सबने आउटसोर्स कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज को। एंड यहीं से सारे कपड़े बनते हैं एंड आपको, मतलब जो ब्रांड्स होते हैं मेजर ब्रांड्स के, यहीं से बनते हैं। सो अब क्या हुआ कि जब यूएस में टैरिफ लग गया, तो ऑल्दो सबके लिए नेगेटिव है, बिकॉज उन उधर महंगी हो जाएंगी चीजें। बट जो बाकी कंट्रीज हैं, जो हमारे जैसे वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, इन पे ज्यादा टैरिफ लगा है एंड इंडिया पे रिलेटिवली कम लगा है। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी, जिस वजह से आज आईटी ये टेक्सटाइल सेक्टर अप था। एंड टेक्सटाइल सेक्टर में ब्रॉडर अच्छा ग्रोथ आ रहा है, लाइक लास्ट 1-2 साल से। उस पर डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस इंडस्ट्री को 3 टाइम्स करना है। सो जब गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग पे काफी पुश कर रही है, सो जहाँ पे गवर्नमेंट का वजह से टेलविंड्स होते हैं, वो सेक्टर वैसे ही अच्छा करते हैं। सो अ लॉट टू डिस्कस इन दिस सेक्टर, एंड स्पेसिफिकली इस कंपनी में क्या इशू हुआ जो आज डाउन थी, डिस्पाइट ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे और सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर 3 के नंबर्स जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, सो यू कैन व्हाट्सअप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulladebel.com। लेट्स कंटिन्यू। सो टैरिफ का रेट कार्ड देखोगे, सो सबसे पहले चाइना है 34%। एंड मैं अभी टेक्सटाइल स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको। सो टेक्सटाइल में जो कंट्रीज है, वियतनाम पे 46% लगा है, चाइना पे 34%, एंड देन बांग्लादेश पे 37%, एंड इंडिया पे 26%। सो जितने भी टेक्सटाइल हब्स हैं उन पे ज्यादा टैरिफ लगा है, इंडिया पर रिलेटिवली कम लगा है। सो इंडिया को एडवांटेज हो गया, इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर बूम था। मतलब सबके लिए नेगेटिव है, बट लीस्ट नेगेटिव हमारे लिए था, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। बाकी तो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, एंड ये सिचुएशन क्योस ही क्रिएट कर रही है। एंड अगर आप देखोगे जो वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज है, ये 2022 का डेटा है। सो चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल, एंड चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड ही है। $303 बिलियन की मार्केट है, चाइना जितना एक्सपोर्ट करता है। देन बांग्लादेश सेकंड नंबर पे आता है, $60 बिलियन। देन वियतनाम $50 बिलियन। देन इंडिया $45 बिलियन। सो हम फोर्थ लार्जेस्ट तो है वर्ल्ड में। एंड अभी हमें अच्छा कॉम्पिटिशन मिल रहा है वियतनाम एंड बांग्लादेश से। ऑल्दो बांग्लादेश में लाइक अभी रिसेंट टर्मोइल आया था, बट वो फिर से रिकवर कर रहा है, एंड बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब है अभी भी, एंड दे आर डूइंग गुड इन इट।
एंड अगर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि अभी हम 3 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स करते हैं, इसको 9 लाख करोड़ करना है गवर्नमेंट को बाय 2030। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट को इस सेक्टर को 3 टाइम्स करना है। सो गवर्नमेंट का इतना पुश होता है, सो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है पीएलआई स्कीम के थ्रू एंड ऑल, तो वो रिफ्लेक्ट करता है जिससे हमें ईएमएस सेक्टर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो स्पेसिफिकली पर्ल ग्लोबल का देखते हैं। आज ये स्टॉक काफी डाउन था। इसका मार्केट कैप 5800 करोड़ है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस सेक्टर की सारी कंपनी स्मॉल कैप है ज्यादातर। सो ये करते क्या है, जैसे आई वाज टेलिंग यू कि लाइक ये भी क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड लोगो लगाते हैं एंड सेल कर देते हैं, जैसे ईएमएस स्पेस में होता है। सो ये किस किस ब्रांड्स के लिए काम करते हैं? टॉमी हिलफिगर, गैप, जारा, देन के मार्ट, वॉलमार्ट। सो सारे जो लाइक वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए लोग काम करते हैं एंड लाइक काफी रिनॉन्ड इनका वर्क है। अगर इनकी कैपेसिटी देखोगे, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सो इंडिया में इनके पास 25% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। बाकी इनके पास बांग्लादेश में भी कंपनीज है, वियतनाम में कंपनीज है, इंडोनेशिया एंड गौतम मिला। सो वर्ल्ड में इनकी पूरी फैक्ट्री स्प्रेड अक्रॉस है, ये डाइवर्सिफाइड है, सो इनका रिस्क नहीं इतना ज्यादा। एंड आई वुड टेल यू कि नेगेटिव इनके लिए यही हुआ। सो एक्चुअली बाकी जो टेक्सटाइल कंपनीज है वो इंडिया से मैन्युफैक्चर करती हैं, सो इंडिया पे लीस्ट नेगेटिव है। बट इनका 75% जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो आउटसाइड द वर्ल्ड है, जहाँ पे वियतनाम, बांग्लादेश, वहाँ पे टेरिफ ज्यादा लगा है। सो इसलिए इनके लिए नेगेटिव हुआ, बाकी रिलेटिवली बाकी कंपनीज के लिए पॉजिटिव हुआ। सो ऑल्दो यही इनका एडवांटेज था कि ये लोग डाइवर्सिफाइड थे, बट यही इनके लिए डिसएडवांटेज हो गया। एंड ये सारे तरह के क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आउटवेयर, डेनिम, एक्टिव वेयर, स्लीप वेयर, चिल्ड्रन वेयर, सब कुछ। एंड अगर आप इनका एक्सपोर्ट देखोगे तो 75% ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने रेवेन्यू का, 25% इंडिया में यूज करते हैं। एंड मेजर जो ज्यादातर ये जो कंपनीज हैं सारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां पे मार्जिन हाई मिलते हैं, एक्सपोर्ट करते हो तो इंडिया में इंटेंसिव कॉम्पिटिशन है। सो ये थीम प्योरली एक्सपोर्ट ड्रिवन थीम है। एंड इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे, सो ईयर लाइक 9 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वर्सेस लास्ट लास्ट ईयर के 9 मंथ्स, सो इनके लाइक 35% तो वॉल्यूम ग्रोथ आया। मतलब लास्ट ईयर जितने इन्होंने कपड़े सेल करे थे उससे 35% ज्यादा इन्होंने सेल करे हैं। अब इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स देखते हैं, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला सीजन था, उसमें इनका सेल्स ग्रो करा 45%। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ है। एंड एक्चुअली जो टेक्सटाइल में ना लास्ट 2 साल से थोड़ा स्लो डाउन भी चल रहा था। रीजंस, ओवर इन्वेंट्री हो चुका था वहाँ पे, जो यूएस में जो स्टोर्स हैं, तो उन्होंने ज्यादा स्टोर कर लिया था एंड सेल्स नहीं हो रहा था, तो एक तरह से क्लियरेंस चल रहा था। एंड वो बैकलॉग क्लियर हो गए एंड वापस डिमांड नॉर्मल हो गई है। सो बेस ईयर लास्ट 1-2 साल का कम था, इसलिए डिमांड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो इसको 9 मंथ पे कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इनके मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन 9% है, इन लाइन है, लास्ट ईयर भी 9% थे। एंड प्रॉफिट भी इन लाइन ही ग्रो करा है। प्रॉफिट 48 करोड़ आया एंड लास्ट क्वार्टर सेम टाइम 34 करोड़ था। सो लाइक अच्छे नंबर्स हैं ऑन ऑल द फ्रंट्स। एंड अगर आप नंबर्स 9 मंथ्स के देखोगे, लाइक 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो इस फाइनेंशियल ईयर का वर्सेस लास्ट ईयर का, 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एंड इस क्वार्टर का थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। रीजन इज क्योंकि इन्होंने लाइक कैपेसिटी एक्सपेंशन करा है एंड उस वजह से इनका डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हुआ है, प्लस अदर एक्सपेंसेस भी। बिकॉज अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हो तो आज ही इंप्लॉय हायरिंग होता है, बट सेल्स आज से स्टार्ट नहीं होता। सो इसलिए मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। एंड देन बाकी तो नंबर्स आर फाइन, मतलब इनका इनलाइन प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन हुआ, दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू कि एक्सपेंशन की वजह से। एंड अगर इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे, सो अभी इनका अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बट बीच में ग्रोथ मिसिंग था, एज ऑफ टेलिंग यू 2 साल से जो था ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन यूएस। वहां पे इन्वेंट्री स्टक हो चुका था बहुत ज्यादा, एंड उस वजह से इंडस्ट्री वाइड स्लो डाउन था ये। एंड अगर इनका सीएजीआर देखोगे, लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स का सीएजीआर 32% है, प्रॉफिट का 172% है। लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 26% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 37% है। सो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड इनका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22% है। सो आरओई भी अच्छा है, सेल्स भी अच्छा चल रहा है। एंड इसके बाकी पीयर्स भी हैं, दे आर नॉट द ओनली वन। एंड अब पीयर से कंपेयर करते हैं, सो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखते हैं। सो 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है उनको कितना प्राइस देते हैं। सो अगर आप इनका देखोगे, पर्ल ग्लोबल का 27 का पी है। एंड इनका पीयर जो है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स, ये भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, इसका 42 का पी है। देन केपीआर मिल 41 का पी, देन काइटेक्स गारमेंट 31 का पी। सो इनका रिलेटिवली कम पी है। बाकी अगर कंपनीज देखो, गोकुल दास एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर 80% ग्रो करी है, काइटेक्स 75 70%,
एंड पर्ल ग्लोबल 45%। ईयर ऑन ईयर की बात करें जो अभी इस क्वार्टर के नंबर्स थी, सो इनसे ज्यादा तेज भी ग्रो करेगी कंपनीज, बट इनका पी वाइज सस्ते हैं ये लोग बाकी कंपनी से। बट इट्स नॉट समथिंग कि ये आर द ग्रोइंग एग्रेसिवली, इनसे ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, बट पी वाइज वैल्यूएशन समथिंग फाइन लग रहा है इनका। बट जो नेगेटिव पॉइंट एज टेलिंग यू कि ये लोग इंडिया से 25% मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इनके लिए नेगेटिव हो गया, बिकॉज इंडिया में जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं उन पर रिलेटिव कम टैरिफ लगा है, सो वो इनके अगेंस्ट थीम प्ले हो गया। बट वैल्यूएशन वाइज ठीक है कंपनी। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो इनके लाइक प्रमोटर 62% होल्ड करते हैं, एफ आईज 5% एंड डी आईज कंटिन्यूस स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं 11.5%, फ्रॉम लाइक कुछ टाइम पहले 1% था, अब 11.5, सो डी आईज कंटिन्यूस स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं एंड रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ओवरऑल शेयर होल्डर्स 23,000 है, सो बहुत ही लीस्ट पॉपुलर कंपनी है, बट देर गुड डूइंग गुड। सो कॉन कॉल का एनालिसिस करते हैं। सो एज टेलिंग यू कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2 साल से स्लो डाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री स्टॉकअप हो चुका ज्यादा एंड डिमांड नहीं आया था, अब ये सब क्लियर हो चुका है। सो इस कंपनी का एक विजन 2028 है, एक अब अभी 3 साल बच गए। सो इनको रफली 6,000 करोड़ का रेवेन्यू करना है एंड उन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में ऑलरेडी 4,000 कर चुके रेवेन्यू। सो 40% 45% का ग्रोथ 3 साल के लिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उससे ओवर अचीव भी करेंगे, बट दिस इज द बेसिक टारगेट इन्होंने 1 साल पहले सेट करा था। सो अभी भी 45% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, बट 3 इयर्स में करना है। सो सीएजीआर कम आता है, बट अभी ग्रोथ इनको अच्छा आउटलुक लग रहा है। एंड मैनेजमेंट मार्जिन एक्सपेंशन में भी टारगेट कर रहा है। अभी इनके एबिटा मार्जिन लाइक 9% है, मैनेजमेंट 10 to 12% लाइक 2028 तक टारगेट कर रहा है। सो जब आपके मार्जिन बढ़ेंगे एंड तो आपका प्रॉफिट और तेज बढ़ेगा। सो पैड ग्रोथ जब ज्यादा होता है सेल्स ग्रोथ से, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमने हर वीडियो में हाईलाइट करा है। एंड अभी मार्जिन कंप्रेशन एज टोल्ड यू कि कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है, तो इसलिए मार्जिन कंप्रेशन हुआ। एंड इनका 60% बिजनेस यूएस से आता है, सो ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। बाकी जो कंपनी है वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ये ज्यादा ही डिपेंडेंट है, एंड वो इनके लिए नेगेटिव हुआ। एंड 3 इयर्स अगो ये 85% करते थे, अब 65, सो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट स्टिल अभी मेजर चंक आता है, तो नेगेटिव न्यूज इनके लिए सबसे ज्यादा हो गया। एज टोल्ड यू कि 25% इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, बाकी अदर इनके पास कंट्री कंपनीज बाकी लोकेशंस में। एंड ये लोग अभी क्या प्लान कर रहे हैं कि ये जस्ट नॉट लिमिटेड टू देमसेल्फ टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, खाली मैन्युफैक्चर नहीं करके देना, लोगो लगाना, क्योंकि उसमें मार्जिन कम होते हैं। ये लोग अब एंड टू एंड सप्लाई चेन ओन कर रहे हैं, सो उन अपने क्लाइंट्स के लिए रिसर्च करेंगे किस टाइप के फैशन चल रहा है, किस टाइप के गारमेंट्स होने चाहिए उनके पास, एंड कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, ऑल प्लानिंग भी करेंगे, एंड टू एंड ओन करेंगे। सो ये सारी स्टोरी में एंटर कर रहे हैं, तो दैट्स वाई देर एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन हाई होंगे। सो अगर पूरा समराइज करते हैं, सो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर जो है काफी बूम कर रहा है, इसमें जो कपल ऑफ कंपनीज है वो अच्छा कर रही है। ये सिमिलर हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की तरह है, जो ईएमएस इंडस्ट्री में जैसे लाइक ब्रॉडर टेलमेंट्स है, सिमिलर इधर भी टेलमेंट्स है, बट यहाँ पे कंपनीज का साइज छोटा है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी 20-30 हजार करोड़ की है एंड ये 6,000 करोड़ के पर्ल ग्लोबल। सो ओवरऑल जब सेक्टर में टेलमेंट होता है तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 70-80% की ग्रोथ भी हमने देखी, बट ये ग्रोथ बेस इफेक्ट लो था, तो इसलिए ज्यादा लग रही है। बट मैनेजमेंट 20%, 15 to 20% गाइड कर रहा है ऑल ग्लोबल का, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि इतने सीएआर से हम ग्रो करते रहेंगे। एंड इनका जो विजन 2028 है, 6,000 करोड़ का रेवेन्यू, दैट इज लाइक 2-2.5 साल में 45% का ग्रोथ, लाइक एब्सोल्यूट नंबर्स पे। सो ग्रोथ अच्छा है, एंड मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंग कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहा है। बट इस कंपनी का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ कि जो एडवांटेज था इनके लिए कि डाइवर्सिफाइड है वर्ल्ड में, इनका जो बेस है, अब इनका 25% इंडिया से मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड टैरिफ का इम्पैक्ट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन पे लीस्ट आया, तो वो इस कंपनी के लिए नेगेटिव हो गया। बट आई वुड से कि टैरिफ का इम्पैक्ट ये सूनर और लेटर थोड़े टाइम में क्लियर पिक्चर मिलेगा। अभी बहुत अनसर्टेन है, तो इतने शॉर्ट टर्म में कॉल नहीं लेना चाहिए कंपनी को अभी। लाइक मेरे को लगता है नेगोशिएशंस एंड ऑल होंगे डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, सो ये अगर नॉर्मल हो जाएगा, सो ये कंपनी वुड द की बेनिफिशियरी, बट अभी टेम्परेरी नेगेटिव है। बट ओवरऑल हम इस सेक्टर में जो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का भी एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट, बिकॉज वो भी अच्छा कर रहा है। सो ओवरऑल जब सेक्टर में कंपनी ज्यादातर अच्छी करती हैं, तो सेक्टर में टेलविंड होता है, लाइक ज्वेलरी में देखा हमने, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में देखा है, देन अदर कंपनीज में भी। सो दिस अ गुड सेक्टर, वी नीड टू ट्रैक। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी कंपनी करती क्या है एंड क्या इशू चल रहा है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस। थैंक यू।